अगर किसी को आगे बढ़ना है तो दिनचर्या अपनी सुधारनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है, कल रात में हल्की बारिश थी और आज मैं अपना एक पॉडकास्ट का कह लीजिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पॉडकास्ट थोड़े से डिफरेंट होंगे जिसमें कि हम लोग स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए स्पोर्ट्स की चीज़ों को आपके सामने लेके आएंगे। और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, आज की डेट में स्पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो एक अलग लेवल पे है। आप किसी से भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है और स्पोर्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे वंस अ सोल्जर विल ऑलवेज बी ए सोल्जर कहा गया है, वैसे ही वंस अ स्पोर्ट्समैन विल ऑलवेज बी ए स्पोर्ट्समैन। ये बहुत ही सही लाइंस लागू होती बहुत सी बड़ी पर्सनैलिटीज़ पे। तो उनके लिए मैं आज जिस पर्सनैलिटी से आपका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ, वो ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने लाइफ का पूरा टाइम उन्होंने स्पोर्ट्स को डेडिकेट करा है। उनका नाम है धर्मेंद्र चौरसिया। सर हमारे कोच हैं और सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर ने मोर देन 35 ईयर्स इस स्पोर्ट्स में दी और स्पोर्ट्स में भी मुआई थाई, जीत कुनेडो, किक बॉक्सिंग, जितने भी मार्शल आर्ट्स है सर ने सबको दिए हुए। सर को आज भी अगर मैं गलत नहीं हूँ सर तो आप 55 प्लस है और सर आज भी वही डेडिकेशन है सर की। वही सर का सुबह मॉर्निंग में जहाँ लोग सोते रहते हैं 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, आज की जो युवा जनरेशन है या और जो सर की एज कैटेगरी में, सर आज भी सुबह सर की मॉर्निंग सुबह 3 बजे होती है और 3 बजे के बाद में सर मॉर्निंग में 4 बजे इस ग्राउंड पे आ जाते हैं और ही हैज़ बीन ट्रेनिंग क्वाइट अ लॉन्ग। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर की ट्रेनिंग लेते हुए मुझे अप्रॉक्स 12 से 13 साल हो चुके हैं और मैंने भी इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। आई एम इंटरनेशनल प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट इन मुआई थाई और नाउ अ कोच एज वेल। आई हैव डन ब्लैक ग्रेडिंग अंडर सर गाइडेंस। तो बाकी की चीज़ें मैं सर को पूछना चाहूँगा। सर आप अपने बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहें तो। बाकी कुछ चीज़ बता ही चुके हो। मेरा सफ़र 40 साल हो गया इस फील्ड में। 40 साल में पहले हम जीत कुनेडो करते थे और जीत कुनेडो 1995 में मैंने पहली नेशनल चैंपियनशिप करवाई थी लखनऊ में सर 35 PAC महानगर में सर। और कम से कम 10-12 चैंपियनशिप जीत कुनेडो की करवाया। फिर उसके बाद कुछ कारण से फिर बैक होना पड़ा मुझे सर। फिर उसके बाद मैं मुआई थाई में आया। मुआई थाई गेम अच्छा लगा, आर्ट ऑफ 8 लिम्स, ठीक है ना, थाईलैंड के फिजिकल एजुकेशन में है जिसको मैं आज 8 सालों से कर रहा हूँ। 8 सालों में कम से कम हमने 25 से 30 कैंप कर चुके हैं सर और 3-4 हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स कर रहा है। फिर यहाँ से लखनऊ का मैं लखनऊ मंडल्स का मैं सेक्रेटरी हूँ, WBC का चेयरमैन हूँ, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, जो कि थाईलैंड का ही है और 84 कंट्रियों में चल रहा है, ठीक है ना। प्रोफेशनल फाइट होती है क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स मतलब कि लड़ने वाला स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमने नेशनल से लेके इंटरनेशनल प्लेयर निकाले हैं हमने और थाईलैंड से वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमारे यहाँ के बच्चे गए हैं जो कि मेडल्स भी लगाए हैं जी। और हमारी कोशिश ये चल रही है कि आने वाले समय में हमें अच्छे और एथलीट निकालें सर, ठीक है ना, और समाज में एक स्वस्थ सोच और विचार दें, बच्चों को आगे लाएं, नशा मुक्त रखें बच्चों को, जी ठीक है ना। ये मेन उद्देश्य है। मैं माफी चाहूंगा, मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग पे। जो सर का मेन उद्देश्य वो यही है कि बच्चों को बुरी संगत से दूर करे और उसी के साथ साथ में जो नशे में बच्चे लिप्त हो रहे हैं, जो स्कूल में आप लोग देख रहे हैं, उन चीज़ों से बच्चों को दूर रखे। यही मेन उद्देश्य है जो सर अपना टाइम डिवोट करते हैं। साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग सेल्फ डिफेंस के ऊपर भी फोकस करते हैं। जैसा कि टाइम काफ़ी बदलाव हो गया, चेंज हो गया, आप देख रहे हैं कि वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, तो हम लोग वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। और उसी के साथ साथ जो स्कूल्स में बच्चे जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रख के वी आर फोकसिंग टू ट्रेन दो स्टूडेंट्स कि इफ़ दे आर कमिंग इन सच सिनेरियो तो वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ को बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर सर ने, हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी ट्रेनिंग कराई है। मैं सर से एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, जैसे मैंने तो पिछले 10-15 साल में फ़ाइट का सिनारियो देखा है। अभी तो मेडिकल सर्विसेज और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी है, एडवांस हो चुके हैं। सेंसर बेस्ड
सिस्टम आ गया जिसमें कि आप किसी को पंच मारते, हिट मारते तो सेंसिंग बेस पे काउंट होता है। सर आप बताना चाहेंगे जब आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले आप लोग जब फाइट्स में जाते थे तो उस टाइम का सिनेरियो क्या रहता था? 25 साल पहले तो जो फाइट होती थी तो क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ वो सर जो सिस्टमैटिक नहीं होती थी, जी। लेकिन एक बच्चे एथलीट में पैशन होता था जी खेलने का, वो होता था। हम लोगों को कोई गार्ड नहीं मिलता था, ना चेस्ट गार्ड ना हेड गार्ड, ठीक है ना, ओनली फॉर ग्रोइन गार्ड होता था, जी। और ग्लव्स भी हाफ होता था। जी पहले था ब्लड स्पोर्ट्स, मारो या मार खाओ, करेक्ट। ठीक है ना। और कैटेगरीज क्या चलती थी, एक एज कैटेगरीज चलती थी। और WBC एक ऐसी फेडरेशन है जिसमें मैनी पाकुआ और माइक टाइसन जैसे लोग जी फाइटर्स खेलते थे। सर। और WBC प्रोफेशनल फाइट के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। फेडरेशंस तो तमाम चल रही है इंडिया में, बाहर भी, ठीक है ना, 10 लाख फेडरेशन चल रही है, लेकिन WBC एक ऐसी फेडरेशन है जो कि कैश प्राइज भी देती है। अभी टाइटल बेल्ट होने जा रहा है, टाइटल बेल्ट 5 लाख की फाइट होगी, नई दिल्ली में होना है, दिसंबर तक होना है। तो मेरी ये कोशिश है कि यहाँ लखनऊ से काफी बच्चे यहाँ से उतरे, पार्टिसिपेट करें और अपने जिले का, अपने स्टेट का, अपने इंडिया का नाम रोशन करें। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग WBC में खेलने के इच्छुक हों, WBC एक वर्ल्ड काउंसिल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, और उसके मुआई थाई के वो इवेंट्स करा रही है इंडिया में। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, लास्ट ईयर हुआ था और अभी ये हो रहा है। तो उसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गेट ट्रेन, आप अकेडमी आ सकते हैं। यहाँ पर नेचुरली ट्रेनिंग कराई जाती है इन द सेम पैटर्न जैसे कि थाईलैंड में ट्रेनिंग कराई जाती है। बेसिक इक्विपमेंट्स जो स्टेमिना और एंड्योरेंस, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं सर, और उसी को लेके यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप नेचर के बीच में ट्रेनिंग करते हैं। जो ये ट्रेनिंग है, यहाँ पे ट्रेनिंग पैटर्न पूरा थाईलैंड के उस पर रखा गया है। जो नेचुरल ट्रेनिंग आपने देखा होगा, इफ यू हैव बीन टू थाईलैंड या बैंकॉक एरियाज में आप गए होंगे, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो नेचुरली दी जाती है। पेड़ पौधों के बीच में बेसिक इक्विपमेंट्स रहते हैं, नथिंग मशीनरी, नथिंग इक्विपमेंट बेस्ड, बट टायर बेस्ड। कॉम्बैट स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि सर्वाइव ट्रेनिंग, सर कि जंगल में बाहर भी है, लड़ना होता है ना हमें, शुद्ध वातावरण होता है, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन अच्छा होता है ट्रेनिंग में, ठीक है। तो हम लोगों की ट्रेनिंग यही होती है, यहीं से वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने चैंपियन निकाले हैं, हमने अच्छे बच्चे निकाले हैं, खेलने गए हैं और मेडल्स भी लाए हैं हम लोगों के लिए। आगे भी हम लोगों की ये कोशिश है कि करते रहें, और हमारे पास इस समय 10-15 कोच हैं, क्योंकि काफ़ी स्कूलों में चल रही है ट्रेनिंग, वहाँ से भी हम एथलीट निकालने की कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है। बच्चा सवेरे 7 बजे निकलता है, 6 बजे निकलता है और 3 बजे आता है। इतना बर्डन हो गया पढ़ाई पे। हम लोग बचपन में खेल लेते थे, वो कर लेते थे, लेकिन अब लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, हायर एजुकेशन की स्पोर्ट्स हो ही नहीं पाता है। बिल्कुल सही कहा सर, पूरी तरीके से स्पोर्ट्स agree के लिए तो करता हूँ। चाहिए समय भाई, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है ना। नहीं होता। आपको क्या वो चीज खींच के लाती है? आप मॉर्निंग में 3 बजे आप उठ जाते हैं और आप जैसा कहते हैं कि मैंने कभी भी मैंने हमेशा उगता हुआ सूरज देखा है। जी, मैंने हमेशा उगता हुआ सूरज देखा है। सूरज देखा है जी, ठीक है ना। आपको मोटिवेट करता है कि आप 3 बजे ये नींद हमको खुल एक जाती है। एनर्जी देता है, ठीक है ना। अभी हम 8 बजे तक सोते रहे तो गैस, ये वो सब दिक्कतें होती रहती हैं, जी सर। ठीक है ना। अभी खुले माहौल में हम लोग हैं और बच्चों से भी एक हम लोगों को रिचार्ज पावर मिलती है। काफी सारी चीजें आज हमको बताई सर ने, अपना एक्सपीरियंस बताया, और सर ने ये बताया कि 3 बजे मॉर्निंग में जो वो उठ जाते हैं, पिछले 30 साल से उठते हुए आ रहे हैं, उसके पीछे मोटिवेशनल फोर्स क्या है। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में आप यूथ के लिए सोच रहे हैं, हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, फिटनेस के लिए सोच रहे हैं, और मनी वॉज नेवर अ रीज़न। सर यहाँ पे आते थे क्योंकि सर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराई है। यहाँ पर मेजर चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ के साथ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हेल्थ के साथ में आपकी बॉडी और माइंड दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी की चीज़ें सर ने हमें बता दी। सर अगर आप कोई और मेजर चीज़ आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, और इसके बाद में मैं इसको एंड कर। जिंदगी में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो दिनचर्या अपनी सुधारनी पड़ेगी, खान पीन सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। अमूमन आदमी क्या करता है कि 6-7 बजे घर आता है, 8 बजे आता है, 10 बजे वो खाना खाता है,
10 बजे खाना खाने के बाद जो है आदमी सीधे बिस्तर पे ही जाता है। सच। वैसे भी खाना खाने के बाद आपको कम से कम 1000 कदम तो चलना ही चाहिए, बिल्कुल। सबको चलना। वो हो नहीं पाता है। सच। क्या होता है, टीवी देखता है, सो जाता सो है। जाते हैं। उसका कारण ये है 11 बजे 12 बजे सोता है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ उठ पाएगा मॉर्निंग में। बिल्कुल सर। तो टाइम पे खाना तो वैसे 6 से 7 बजे तक खा लेना चाहिए। जी सर। ठीक है ना। 1-2 घंटा अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, टहलते भी नहीं हो, घर ही में टहल रहे हो आप, तो वो हजम हो जाता है, सवेरे आपको फ्रेशनेस रहेगी। टाइम शेड्यूल अपना अगर बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी किसी को स्पोर्ट्स करने में। जी। और हर बच्चे को स्पोर्ट्स करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।